एकदम क्रिस्पी पफ चना दाल और चावल के आटे की इंस्टेंट चकली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चकली, वो भी हम इस चना दाल से बनाएंगे। इसे कहीं कहीं भुना हुआ चना भी कहते हैं। इसका आटा तैयार करेंगे और चकली बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है और बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा है। मेजरमेंट भी एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी चकली भी सेम इसी तरह से बनेगी। ये है पफ चना दाल। इसे मिक्सी के पॉट में डाल के महीन ग्राइंड कर लेना है। इसे फुटाना, भुना चना या फिर दालिया भी कहते हैं। सभी मेजरमेंट के लिए कोई भी एक कटोरी या कप ले लीजिए। इसी से सारे मेजरमेंट करने हैं। इसी कटोरी में डाल दीजिए ग्राइंड किया हुआ पफ चना दाल। अगर आप एक कटोरी पफ चना दाल ले रहे हैं ग्राइंड किया हुआ, तो 4 कटोरी लेना है चावल का आटा। इन दोनों को मिला के छान लेना है। छान लेने के बाद जो एक्स्ट्रा मोटा पार्ट बच जाएगा उसे इसमें नहीं डालना है, निकाल देना है। अब इसी आटे में डाल देना है धनिया, लाल मिर्च, जीरा और हल्दी पाउडर, साथ ही हींग, अजवाइन और तिल, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे मेल्ट किया हुआ बटर। जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से हाफ कप मेल्ट किया हुआ बटर ले लीजिए। बटर के बदले आप मेल्ट किया हुआ घी या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार कर लेना है। इसका आटा गूंथते समय कितना पानी लगेगा इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ चावल ज़्यादा पानी सोखते हैं और कुछ कम। अगर चावल थोड़ा पुराना है तो पानी ज़्यादा सोखेगा। इस तरह से पूरा आटा तैयार कर लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। चकली को बनाने के लिए प्लेट में तेल लगा लेना है। आप इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स में भी लगा सकते हैं और एक बड़ी प्लेट में भी तेल लगा सकते हैं। साथ ही चकली मेकर में भी ऑयल लगा के आटे को भर लीजिए, बंद कर दीजिए और ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट में सभी चकली बना लेनी है। चकली के दोनों सिरे आपस में चिपका देने हैं दोनों साइड से। इस तरह से चिपकाने से तेल में डालने के बाद ये खुलेगी नहीं। और एक स्पेशल टिप, अगर आप इस तरह छोटी प्लेट्स पे ऑयल लगा के चकली बनाएंगे तो लगभग एक ही साइज़ की चकली आप बना सकते हैं। इस तरह के फैलते हुए बर्तन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। उसमें एक छोटा टुकड़ा चकली का डाल के देखिए। अगर वो तुरंत ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है चकली बनाने के लिए। अब एक एक करके चकली उठाते जाइए और डालते जाइए और तुरंत ही फ्लेम को लो कर देना है। आप अगर किसी भी तरह की चकली बना रहे हैं तो फ्लेम को कभी भी हाई नहीं रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही चकली को तलना है। चकली को तलने का टाइमिंग फ्लेम पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है, फिर भी इसे तलने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। जैसे ही चकली डालने के बाद इसमें जो बुलबुले आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, ऊपर से चकली हार्ड हो जाए, उसके बाद चकली को पलट दीजिए और दूसरे साइड से भी सेम तरीके से ही तल लेना है। जब इसमें के बुलबुले एकदम ख़त्म होने लगे, चकली को निकाल लीजिए और पेपर टॉवल पे रखते जाइए। इसी तरह सभी चकली बनाते जाइए, तलते जाइए। अच्छे से ठंडी हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। आप इसे लगभग 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगी। सेम इसी तरह की क्रिस्पी ये लास्ट डे तक रहेगी। आप इस चकली को ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।